हाँ जी। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज का दिन हमारी दोनों गुड़िया रानियों ताशवी और त्रिशा की पहली पूजा का दिन है और हम बहुत एक्साइटेड भी हैं और बहुत इमोशनल भी हैं। तो चलिए आप सभी को लेके चलते हैं आज इस पार्ट का हिस्सा बनने के लिए। पूजा का हमारी ताशवी त्रिशा का आशीर्वाद आप लोग बनाए रखिएगा। आप सभी को दिखवाते हैं आज पहली पूजा हमारी ताशवी और त्रिशा की। घर में पड़े जो तेरे कदम, नन्हे कदम, हाँ नन्हे कदम, तुझसे ही सांसों की डोर बंधी रे। लाड़ो मेरी तुझ में ही जान बसी रे, जान से भी प्यार। जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप परिवार से कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे 49वें दिन के ब्लॉग में, डे 49। आज आप लोगों के आशीर्वाद से डे 49 की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज का दिन बेहद खास है, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को जुड़े रहना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही जुड़े रहें, अपना प्यार बरसाते रहें। मिलते हैं आप सभी से आज की दिनचर्या में। तब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री राम। हाँ जी, तो आ गए रोजाना की तरह अपने पौधों, अपने मित्रों के पास। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह सुबह आँख खुलते ही सबसे पहला काम मेरा पौधों के पास आने का होता है। ये मेरे पौधे, ये मेरे मित्र मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं सुबह होने का। इस सुबह सुबह ही इनसे मुलाकात हो पाती है, बाकी टाइम तो इतना लगता नहीं इनके आने का। और आज है रविवार, तो आज हमने मतलब पूजा वाले पौधों को तो पानी देना ही नहीं है। पर मैं तो बोल रहा हूँ सुबह जैसे ही मैं छत पे आता हूँ ना, दिल खुश हो जाता है रंग बिरंगा सब कुछ देख कर। तो देखिए आप भी, इधर रंग बिरंगा, इधर रंग बिरंगा सब, मतलब मन को बड़ी खुशी से महसूस होती है। चारों तरफ अलग अलग रंग के फूल फल सब, बढ़िया सा मज़ा आ जाता है भाई देख के। और ये ऐसे देख के ना अपने आप को दिल खुशी होती है कि जब इंसान मेहनत कर रहा होता है ना और जब ये फल निकल के आता है तो दिल को अलग ही खुशी मिल रही होती है कि हाँ भाई ये हमारी मेहनत का फल है। तो ये वाकई में फल है भाई। हमारे पास अनार लगा हुआ है, अमरूद लगा हुआ है। और आज इन सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आज बहुत उत्साहित हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। वो बात है कि हमारी आज गुड़िया रानियों की पहली पूजा है। आज वो हमारे साथ पहली बार पूजा में सम्मिलित होने जा रही हैं, क्योंकि जब से हुई है तब से अभी तक वो पूजा में नहीं कहीं, मतलब पूजा में सम्मिलित नहीं हुई है। पर आज का वो दिन है जो आज पहली बार वो हमारे साथ पूजा में सम्मिलित होगी। तो मैं उस चीज़ को लेकर बहुत उत्साहित हूँ, इसलिए मैं फटाफट जल्दी आज और दिनों जल्दी उठकर छत पर आ गया हूँ ताकि फटाफट से पानी वानी दूँ पौधों में और फिर नहा धोकर अपने गुड़िया रानी से पूजा करूँ। और आप लोगों को भी दिखाते हैं आज पूजा करके बच्चों के साथ। आप लोग भी पूरा देखिए और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद उन गुड़िया रानियों पे बनाइए ताकि वो जीवन में खुश रहें, हंसते खेलते रहें, बुजुर्ग से दूर रहें। तो मिलते हैं आप सभी से। मैं फटाफट से पानी देता हूँ फिर, क्योंकि मुझे भी निकलना है नीचे। मिलते हैं आप सभी से। हाँ जी, तो अब नहा कर हो गए तैयार रोजाना की तरह वही बारी अपने आराध्य अपने प्रभु श्री राम का नाम माथे पे लगाने की। आज का दिन है रविवार, और रविवार जैसे कि मैंने बताया हमारे ईष्ट गुफा वाले बाबा का प्रिय दिन। सारे ही दिन उनके, पर ये अति प्रिय जैसा हमें माना जाता है, बचपन से हमने सुना है कि रविवार का वार बाबा का प्रिय वार है। तो बाबा की सेवा का दिन है आज। अरे ये तो गीला ही नहीं हुआ भाई, गीला करना रहेगा, गीला तो करना पड़ेगा। हल्का सूखापन है जिसकी वजह से नहीं लग पाया ढंग से। दोबारा लगाते हैं इसी के ऊपर। गर्मी एक तो हो जाना, सारा बाहर पसीना बह जाना। अब ज़्यादा गीला हो गया, कोई नहीं। प्रभु तो हमारे भाव के भूखे हैं, भाव होना चाहिए, बाकी तो सब चल जाता है। भाव आपके सही हैं, सब कुछ सही है। जो नियम है वो नियम है, डेली की तरह माथे पर प्रभु का नाम लिखने की। एक हमारा थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, डार्क क्या मतलब ज़्यादा तिलक लग गया उसको।
एक हमारा बिल्कुल सही है, कोई नहीं। तो तिलक लग चुका है, आप सभी को दिखाते हैं आज की दिनचर्या हमारी। आप जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, तब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री राम। और अब हमारी गुड़िया रानियाँ दोनों नहा धोकर तैयार हो रही थी आज के खास दिन के लिए, जो कि है इनकी पहली पूजा का दिन। जैसा कि मैंने आपसे कहा भी अभी कि आज का दिन हमारे लिए बेहद ख़ास है, क्योंकि आज हमारी गुड़िया रानी को पहली पूजा का दिन है। तो नहा धोकर हमारी गुड़िया रानी पूजा के लिए तैयार हो रही हैं। हम बेहद एक्साइटेड भी हैं और बेहद खुश भी हैं। हाँ जी, हमारी दोनों गुड़िया रानियाँ बिल्कुल नहा धोकर तैयार हो चुकी हैं आज अपनी पहली पूजा के लिए। हाँ भाई, ऋषा तो हमारी सो रही है, ताशवी हमारी उठी हुई है। हाँ भाई, ऋषा, ताशवी, ऋषा को सोने दो। ताशवी तुम बताओ, आज रेडी हो? आज पहली पूजा है आपकी, है पहली पूजा है। लाडो गुड़िया, चलो चलो चलते हैं पूजा करने के लिए, चलो। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम। सबसे पहले शुरुआत करी हमने अपने घर के मंदिर से हमारी गुड़िया रानियों के साथ, और अब हम चल दिए थे हमारी दादी के यहाँ, जो कि हमारे सबसे पहला मंदिर है। हमारा सबसे पहला घर वही था, दादी के पास ही शुरुआत हुई हर चीज़ की, और अभी तक भी हम सबसे पहले मत्था वहीं टेकते हैं। और हमारी रोड अभी तक टूटी फूटी हो रखी है, क्योंकि रोड बनने का नंबर आ रखा है, तो बड़े संभल के आना पड़ रहा है यहाँ तक। और ये रही हमारी दादी और हमारी गुड़िया रानियों की परदादी, ये इनकी साथ में दादी खड़ी हैं, परदादी खड़ी हैं। बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं ऐसे बच्चे जिन्हें अपनी परदादा को देखने को मिलते हैं। परदादा तो अभी हमारे बीच में नहीं है इन गुड़िया रानियों के, पर वो जहाँ कहीं भी हैं उनका आशीर्वाद हमेशा इन पर रहेगा, ऐसी मेरी कामना है, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमारी इन बच्चों की परदादी हमारे साथ में भी हैं, और ऐसे ही खेलती रहें, हंसती खिलखिलाती रहें, बच्चों को अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और अब बारी आ गई थी उस जिस पल का हमें बेहद बेसब्री से इंतज़ार था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में इस पूजा को कहा जाता है कढ़ाई चढ़ाना, मतलब हमारे देवी देवताओं का, बाबा का, माता का, सबके नाम का प्रसाद चढ़ाया जाता है बच्चे होने पर या शादी हो तो उसके बाद। तो आज वही प्रक्रिया हमारे घर में, वही रीत हमारे घर में हमारी गुड़िया रानियों की हो रही है। मत्था टिकाया जा रहा है हमारी गुड़िया रानियों को बाबा के दरबार में, और यहीं से शुरुआत होती है हमारी गुड़िया रानियों की पहली पूजा की। माता की जोत पर मत्था टिकाया सबसे पहले हमारी गुड़िया रानियों को, प्रसाद चढ़ाया बाबा का, माता रानी का, और हमने ही मत्था टेका गुड़िया रानियों के साथ। और मेरी माता रानी से यही कामना है, बाबा से यही कामना है कि अपना आशीर्वाद अपनी गुड़िया रानियों बनाए रखें। इसके बाद हम चलते हैं अपने बड़े मंदिर की ओर, अपने बाबा के दरबार में। ये हमारे छोटे दादाजी बच्चों के, और अब आ गए हम मंदिर में। पंडित जी सबसे पहले मिले हमें मंदिर के अंदर, और अब हम आ चुके हैं अपने बाबा के दरबार में। सबसे पहले हमारी गुड़िया रानियों के छोटे दादाजी उन्हें अपनी गोदी में लेते हुए, पहले एक गुड़िया को लिया, फिर दोनों गुड़िया को हमने उन्हीं के हाथ में दे दिया कि आप दोनों गुड़िया रानियों को संभालो, और दोनों गुड़िया रानियों का आज मत्था टिकवाओ मंदिर में, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद सदैव गुड़िया रानियों पर बना रहना चाहिए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा बड़ों का आशीष मिलते रहना चाहिए, हमें भी लेना चाहिए, और जितने भी हमारे भाई बहन सब बंधु सब हैं, सबको अपने बड़ों का आशीष जरूर लेना चाहिए। और हम पहुंच चुके हैं माता के दरबार में, काली माता के यहाँ। सबसे पहले हमने माथा टिकाया, माथा टिकाकर माता से कामना करी कि बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। उसके बाद हम चलते हैं शेरा वाली माता के दरबार में। हमारी ज्वाला माता, अगले हैं हमारे राधा कृष्ण भगवान ठाकुर जी, हमारे बाके बिहारी लाल, और हमारे प्रभु, हमारे आराध्य श्री राम।
उसके बाद लक्ष्मी नारायण भगवान जी को मत्था टिकाया। और अब बारी आती है हमारी कुल देवी शाकुंभरी माता की, उनको भी हमने माथा टिकाया अपने गुड़िया रानियों का। और अब हम चलते हैं अपने गुरुदेव के दरबार में। सतगुरुदेव महाराज जी की जय हो, इनका आशीर्वाद सदैव बना रहे हमारी गुड़िया रानियों पर, ऐसी मेरी गुरुदेव से कामना है। उसके बाद हम आते हैं लक्ष्मण दास बाबा जी के दरबार में। लक्ष्मण दास बाबा जी के यहाँ मत्था टिकाया हमने दोनों गुड़िया रानियों का, क्योंकि देखो सबका आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। और अब बारी आती है हमारे घर के देवताओं की। देवताओं को हमेशा मना के रखना चाहिए। और अब हमारे बाबा, हमारे ईष्ट, हमारे अन्नदाता गुफा वाले बाबा के दरबार में हमारी गुड़िया रानी पहुँच चुकी हैं। पहली बार मत्था टेक रही हैं हमारी गुड़िया रानियाँ बाबा के दरबार में। बाबा का आशीर्वाद सदैव इन पर बना रहे। अगले आते हैं हमारे हनुमान जी, मेरे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त। और अब हम आगे की ओर चलते हैं अपने धुनेराम बाबा के दरबार में। धुनेराम बाबा के हमने मत्था टिकाया अपनी गुड़िया रानियों को। सबका आशीर्वाद, जैसे मैंने बताया, सबका ज़रूरी है आशीर्वाद होना। और अब हमारी गुड़िया रानी पहुंच चुकी है अपने दादाजी के दरबार में। हमारी गुड़िया रानी के दादाजी प्रत्यक्ष रूप से तो साथ में नहीं है, पर अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ कहीं से भी देख रहे होंगे अपना आशीर्वाद हमारी गुड़िया रानियों को ज़रूर बनाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। और अब हमारी गुड़िया रानियाँ अपनी परदादी के साथ आराम फरमाती हुई, परदादी भी लेटी हुई और पड़पोतियाँ भी। हाँ जी, तो अब आ गए हैं घर मंदिर से हमारी गुड़िया रानी को लेकर। आज बहुत ही खुश हूँ। और अभी दोनों रो रही हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी मंदिर में। यहाँ देखो गर्मी का क्या हाल है कि सारा तिलक अभी लगाया था, सारा बह गया तिलक तो गर्मी के कारण। गर्मी इतनी ज़्यादा है, पर मन में बहुत खुशी है कि आज पहली बार अपनी गुड़िया रानी के साथ पूजा करी है। हमारे दोनों गुड़िया रानियों पर भगवान अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखे, माँ बाबा का आशीर्वाद बनाए, आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हमारी गुड़िया रानी सब ठीक रहें, स्वस्थ रहें, हंसते खेलते रहें। दोनों अभी तो रो रही हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी आए हैं, अब इन्हें भूख भी लगी होगी देर से। दोनों चुप हो गई और वीडियो बनने के नाम पे चुप हो गई। अभी तक तो रो रही थी। हाँ, रो पड़ी भाई। हाँ भाई, ट्यूशा हमारी कुछ नहीं करती, ट्यूशा सो रही है आराम से, वो लेटी हुई है आराम से। हाँ भाई ट्यूशा, ओ इसके मुँह बन गया भाई, मुँह बन गया भाई। चलो जी, पर जैसा कि मैंने बताया बड़ा ही अच्छा लग रहा है। दोनों गुड़िया रानी से पूजा करके आज इनका भी पहला दिन था, बड़ा ही आनंद हो रहा है। और आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। मिलते हैं आप सभी से आगे की दिनचर्या में। अभी तो खैर फिलहाल मेरा तो पूरा ये देखो कैसा हाल हो गया, पसीनों की वजह से सारा तिलक बह गया है। अब दोबारा तिलक लगाता हूँ मुँह धोकर, क्योंकि ऐसा तो सारा अजीब सा लग रहा है। बाकी मिलते हैं आप सभी से। हाँ जी, आज फिर निकल पड़े हैं अपनी गुड़िया रानी के साथ शॉपिंग पे। जैसा कि मैंने आपको परसों बताया था कि लेडीज़ों के साथ शॉपिंग करना आसान काम नहीं है। परसों भी हम आए थे, इन्होंने जो शॉपिंग करनी थी वो कर ली, पर मैंने कहा था मन नहीं भरता लेडीज़ों को शॉपिंग का ना। अभी फिर निकल लिए हम शॉपिंग पे जा रहे हैं फिर से। दोनों गुड़िया रानी हमारी सो रही हैं अभी तो खोल रखे होते बटन दोनों बटन खोल के लेट रही है आराम से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर। हम निकल तो गए, और बाहर निकल के जब पता लगा कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा अंत गर्मी है। ये तो गाड़ी में तो एसी चल रहा है तो पता नहीं लग पा रहा, जब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। मैं तो पहले भी तो वीडियो में कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि जहाँ ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, अपने घरों में रहें, सेफ रहें, अपने घरों में रहकर सेफ रहें, हंसते खेलते रहें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें, नहीं तो ना निकलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। अभी हम जा रहे हैं मार्केट में। मैं तो सोच रहा हूँ गर्मी, इतनी गर्मी में कैसे घूम पाऊँगा, क्योंकि सुबह मैंने दिखाया था वो सारा कैसा तिलक बह चुका है सारा। अब मैं लगाना चाह दोबारा कि पर यही नहीं हट रहा, अभी तो निशान इसके पड़े हुए, मतलब कोई बात नहीं, ये लगा तो हुआ ही है माथे पे, तो लगा रहने देते हैं। मिलते हैं आप सभी सर, आप दिखाते हैं आज की हमारी शॉपिंग। और अब हम पहुंच चुके थे मार्केट में अपनी गुड़िया रानियों के साथ, और आज फिर शुरुआत करते हैं शॉपिंग की। आज की हमारी गुड़िया रानियों के साथ मज़े लेते हैं शॉपिंग के। मज़े तो शुरू में ही लगते हैं भाई। मैंने तो देखो पूरा दिन घूमने के बाद ये जान लिया कि भैया वाकई में लड़कियों के साथ, मतलब लेडीज़ों के साथ शॉपिंग करना आसान नहीं है, बेहद टफ टास्क है भाई। क्योंकि 1000 दुकान घूमती हैं तब जाके 2 चीज़ समझ आती है इन्हें।
आशो जाल ओ बोला ऐसे कर ये तो डोली चाय वाला लग रहा है। या करे या मामा कैसे बोलते हैं? बोले दिखा, बोले दिखा। मामा कैसे बोलते हैं भाई? हेलो गाइस। पर ये है कि हमारी गुड़िया रानियाँ दोनों ने बिल्कुल परेशान नहीं करती, सोती हुई गई हैं, सोती हुई आई हैं। और इसी बीच मेरी नज़र पड़ी एक वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, बड़ा अच्छा ही लगा मैं तो उसकी शब्द पढ़कर। ताशु हमारा अपना अलग मस्ती में खेलने में मस्त है। शॉपिंग हमारी अभी भैया ये चली रही है, लेडीज़ होगी, ये नहीं मान रही अपनी शॉपिंग से। कम से कम 15-20 दुकानें घूम चुकी हैं अभी तक भी, 4-5 घंटे हो चुके हैं। ताशु हमारा अपनी बहनों के साथ मस्त है खेलने में। गुड़िया रानियाँ हमारी दोनों मस्त हैं, कुछ नहीं मतलब कोई परेशान नहीं करा भाई, अच्छी बात है। हमारा शॉपिंग अच्छे से आराम से हो गई, नहीं तो भाई परेशान हो जाते अगर रोती धोती तो जाता। पर बड़े अच्छा लगा शॉपिंग कर कर, हमारी गुड़िया रानी के साथ बेहद अच्छा लगता है। हाँ जी, तो आज इन लोगों ने खुद तो थके थके हमें भी थका दिया, अब एनर्जी कर दी इन्होंने डाउन बिल्कुल। और खाने को यहाँ कोई ऐसी जगह दिख भी नहीं रही। अब देख रहे हैं उस खाने की जगह भाई पहले खाना खा लें, शॉपिंग वॉपिंग तो अब लगभग इनकी सबकी हो ही गई है। अब जो रह गया तो वो है खाना, क्योंकि भाई खाने के बिना तो एनर्जी नहीं होगी तो कैसे चलेगा इंसान। बड़ा थका दिया भाई इन लोगों ने भाई, आज 4-5 घंटे घूम घूम के इस दुकान पे उस दुकान पे परेशान हो गए भाई। इसीलिए लड़के ठीक रहते हैं शॉपिंग में, जाओ एक दुकान पे जाओ अपना लो और चलो भाई, करनी पड़ती है। लड़के ठीक है ना, एक जगह पे गए खत्म कहानी। लड़कियों का तो 10 दुकानें घूम ली है, समझ नहीं आ रहा इसमें डिज़ाइन समझ नहीं आ रहा, इसमें कलर समझ नहीं आ रहा, थक गए। पर भाई अब फटाफट से कुछ खाने का ढूंढते हैं क्योंकि एनर्जी ख़त्म हो चुकी है अब, नहीं तो मिलते हैं आप सभी से। तो दोस्तों अब इतनी थकावट के बाद, इतना थकने के बाद एक हैवी सा लंच तो ज़रूरी भी था, तो हमने सबने लगवा लिया बढ़िया से पनीर, दाल मखनी और नान, क्योंकि अब भूख बर्दाश्त नहीं हो पा रही। बहुत देर से थक के घूम गए तो बुरा हाल हो गया है, ज़बान भी लखलाने लगी है। तो अब फटाफट से अपने खाने पे फोकस करते हैं और फिर आप सभी से मिलते हैं। हाँ जी, तो अब पेट पूजा तो हो गई है, पर अब थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आज 5-6 घंटे घूम के मार्केट में थक गए हैं। तो अब सीधा एक ही राह दिख रही है घर की ओर, अब बाकी और शॉपिंग करने की हिम्मत बची नहीं। अब फटाफट से चलते हैं घर, थक गए हैं, आराम करेंगे अब मस्त मज़े से, क्योंकि और शॉपिंग की अब हिम्मत रह नहीं गई। जैसे शॉपिंग और करवाने ही कह रहे थे, पर अब हिम्मत नहीं है, कभी और देखेंगे फिर किसी और दिन। अभी के लिए फ़िलहाल अपना घर पहुंचते हैं, थोड़ा सा आराम ज़रूरी है, अब आराम करते हैं। हमने दोनों बढ़िया दिखाई नहीं, कहाँ दोनों बढ़िया है, सॉरी दोनों मस्त होकर सो रही हैं अपना टांग फैला के। ये तो पूरे रास्ते मतलब बढ़िया आराम सोती गई हैं, इन्हें कोई ऐसा ज़्यादा परेशान वाली बात नहीं करी इन्होंने आज। बस सोती हुई गई हैं, सोती हुई आ रही हैं, ऐसे ही बस परेशान ना करे, बस हंसती खेलती रहे पर रोए ना बस। चलो मिलते हैं आप सभी से। हाँ जी, तो अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब बहुत थक गया हूँ और घर जाकर आराम करूँगा, पर जैसे ही घर में घुसा हूँ हमारे भाई अब विवेक का फ़ोन आ गया कि भाई बाहर चलना है। फिर वही दोस्तों वाली एनर्जी चालू, एनर्जी मोड ऑन कि भाई बाहर निकलना चलो। तो बस वो बाहर ही आ रहा है, उसके साथ अब बाहर घूमने निकल रहे हैं। आराम तो गया, अब आराम होगा बाद में। अब पहले दोस्तों साथ घूम के आते हैं बाहर, थोड़ा समय बिता के आते हैं, फिर आराम करेंगे। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने बताया अभी भाई का फ़ोन आया था विवेक का, इसने घर से उठा लिया मुझे। अभी आया था घर पे और मैंने अब कहा था आराम करूँगा, अब जाके थक गया हूँ। पर जैसे ही इसका फ़ोन आया एनर्जी मोड दोबारा ऑन हो गया, दोबारा बाहर निकल आए, ये आ गया मैं घर से उठाने ही। हाँ विवेक? हाँ भाई,
एक ही तो छुट्टी होती है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल उसमें बिल्कुल से भाई। कुछ घंटे भी गए, 1 घंटा ही मान के चलो कि मिलने को मिलता है वो एक क्या भाई, हम तो 4 भी लगा लेंगे, हम तो हाँ, वो रात मौके की अपनी बात भाई हमारी तो मौके की बात है। रात अपनी, कोई दिक्कत वाली जब बात जैसे नहीं। मौका लग जाए दोस्तों से मिल लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई हाँ। थोड़ा बहुत समय दोस्तों के लिए निकलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो फैमिली का तो सब लगे ही हुए हैं, फैमिली बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ फैमिली बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप फैमिली को समय दें, फैमिली का समय बिताएं, जो भी आपके हसीन पलों उन्हें याद रखें, पर थोड़ा बहुत समय अपने दोस्तों के साथ भी निकालें। दोस्तों का समय निकालना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। आप जो मर्जी बोलो, आपके मुंह में जो आ जाए, कोई सोचना नहीं पड़ता कि हाँ हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। ये देखो क्या चल रहा है। ये सच्चाई है वाकई में कि दोस्तों सोचना नहीं पड़ता हम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, मुंह से जो निकल रहा है बोल दो। तो अभी मिलने जा रहे हैं, एक दोस्त से मिलने जा रहे हैं जिससे हम काफी महीने साल हो गए, कई सालों के बाद मिलने जा रहे होंगे शायद, क्योंकि वो अपने ज्यादा काम धंधे में बिजी हो गया बिजनेस तो मिल नहीं पाया। कितना टाइम हो गया विवेक हमें? 5-1 साल हो गए होंगे, 5 साल हो गए? 4-5 साल हो गए, 4 हो गए, 21 में मिला होगा लास्ट। बताओ 4-5 साल हो गए, जबकि हमारे स्कूल का दोस्त है। मतलब मैं 6 से 7 में हूँ और ये विवेक 11 से 7 में उसके। 2011 से। हाँ मतलब 11 मेरे को 15 साल हो गए उसके साथ। हाँ। और तेरे को 20 मैं साल लगभग। 20 साल हो गए लगभग पर अभी 3-4 साल 5 साल से मिले ही नहीं है। तो आज उसी से मिलने जा रहे हैं, स्पेशली उसी के लिए बाहर निकले हैं। देखते हैं अभी भी आएगा क्या प्लान। उसके स्टोर में जाना पड़ेगा मेरे हाँ अभी भी छुट्टी पे नहीं है, इतना बिजी इंसान है वो कि अभी छुट्टी नहीं है, उसे स्टोर से उठाना है हमें। वो बाहर काम करता है जीवा में, तो वहीं से उसे उठाने जा रहे हैं। वो सभी मिलेंगे उससे और आपको भी मिलवाएंगे। हमारा बहुत पुराना खास दोस्त है। मिलते हैं आप सभी से, फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं। भाई बड़ा बिजनेसमैन आदमी है तू। फोन आया कहाँ? हाँ काटा तूने बेटा फोन। भाई काटा नहीं है, देख मिस कॉल आई है। बिजनेसमैन आदमी ठीक है। बिजनेसमैन आदमी है भाई, फोन काट रहा हमारा। हमें मिल एक तो इतने सालों बाद मिलने आ रहे हो, ऊपर से फोन काट रहा है। नहीं शर्ट पे यार ब्लॉग पे आने के लिए शर्ट पहन के आएगा। आज दिन हो गया है। मेरे को लगा अच्छा आज तो छुट्टी है। मकड़ी मोटा होगा तू तो। हैं? भाई अपनी तो पतला हो। पतला हुआ है, लग तो मोटा मोटा रहा है भाई। ये पतला है, देखे भाई ये तेरा कमी है। हाँ तो मैं ये भी तो कह रहा हूँ, ये पतला होता है भाई पहले ये कह रहा स्मार्ट लग रहा है आज। ठीक है गिलास हाँ जी। तो बहुत दिनों के बाद हम, बहुत दिनों नहीं सालों के बाद हम तुषार मक्कड़ से मिल रहे हैं। हमारा दोस्त, हमारा मकड़ी चुन्नू अपने मुन्नू से मिला। कई सालों के बाद हम मिल रहे हैं भाई। थैंक यू। दिल खुश हो गया आज भाई से मिलकर, और भाई से मिलने की खुशी में भाई ने मंगवा लिया देखो मोमोज, चिली पोटैटो। भाई ना हुआ है। हाँ भाई भाई को तो पता ही नहीं। भाई काटना भाई को भाई ही को हम- भी नहीं पता था। काटना हमने भाई को ही, इससे मिले तो सालों बाद। चलो बहुत बढ़िया, ये सब तो चलता रहता है, पार्टी वार्टी मिलना जुलना होना चाहिए, मेन बात तो ये है। बिल्कुल बिल्कुल ये मिलते जुलते रहना चाहिए, सही बात है। मिलते जुलते रहे, खाते पीते रहे। और हम भी अब खाते पीते हैं, मजे लेते हैं। मैं तो उसे खा के आया था भी, पर जहाँ आपको आराम पता से है, देख के शुरू जहाँ आपको पता कि जहाँ मिला माल और हम छोड़ते नहीं भाई। पेट को जहाँ इंडिकेशन आया था कि हाँ भाई माल आ गया वहाँ सामने, जुबान रुकती नहीं है फिर। तो फटाफट से हम भी खाते हैं माल, आज एंजॉय करते हैं अपने तुषार मक्कड़ के। मकड़ी हमारा बहुत सालों पकड़ में आया, जाला इसको लग गया था। चलो ठीक है दोस्तों। हाँ जी, तो अब आ गए हैं घर और आज हम अपने 49वें दिन के व्लॉग को यहीं पर विराम देते हैं। आज का दिन हमारे लिए बेहद खास रहा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया और दिखाया भी, आज हमारी गुड़िया रानियों की ताशवी और ट्यूशा की पहली पूजा का दिन था। हम काफ़ी एक्साइटेड भी थे और इमोशनल भी थे, क्योंकि देखो ये छोटी छोटी, मैं हमेशा कहता हूँ छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये ज़िंदगी भर की यादें होती हैं। इन्हें सहेज के रखना बहुत ज़रूरी है, बेहद संभाल के रखें इसे। और हमारी तो सारी यादें आप लोगों के सामने हैं और यूट्यूब पर हमेशा सेव रहेगी। हम हमेशा जब मन करे तब देख सकते हैं। और ऐसे ही आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहे तो कल हाफ सेंचुरी होने वाली है जी। कल का दिन बेहद खास होने वाला है। कल हाफ सेंचुरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, 50 डेज हो जाएंगे हमारे इस जर्नी को आगे बढ़ते बढ़ते। पर इस जर्नी में सबसे बड़ा सपोर्ट है आप लोगों का। अगर आप लोग साथ ना दें तो इस जर्नी कहीं की न रहे। और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, मैं तो यही प्रभु से कामना करता हूँ। आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, हंसते खेलते रहें, बुरे नजरों दूर रहें। और मिलते हैं कल हाफ सेंचुरी के दिवस में, मतलब 50 डे 50 दिन 50। बड़ा ही कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, हाफ सेंचुरी होने वाली है। और मिलते हैं आप सभी से कल। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। आप सभी को शुभ रात्रि
और जय जय श्री राम।